धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सरकारी अस्पताल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश। बिना वजह मरीजों को नहीं किया जा सकेगा रेफर। सीएमओ सीएमएस रेफर को लेकर होंगे जिम्मेदार। सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कांवड़िए और श्रद्धालु कर रहे बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहले चरण के पंचायत चुनाव में थम गया प्रचार। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। आज पोलिंग पार्टियां होगी रवाना। 24 जुलाई को 49 ब्लॉकों में होगा मतदान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सचिवालय में 11 बजे से बैठक शुरू होगी, यानी अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो देखिए, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सचिवालय में 11 बजे बैठक शुरू होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, यानी अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव इस दौरान पास किए जाएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज जो है कैबिनेट की बैठक जिसकी शुरुआत विजय से होकर सचिवालय में मुख्यमंत्री में जो बैठक है वो होने जा रही है। तो देखा जा सकता है से जुड़े जो यहाँ पर मुद्दे हैं वो इस दौरान इस बैठक में आ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से जो सत्र है, मानसून सत्र की अगर बात करें तो जो मानसून सत्र जिस तरीके से 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है भराड़ीसैंण में, तो ऐसे में उसको लेकर के भी जो है इस दौरान इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की आज की जो बैठक है, बैठक काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े जो यहाँ पर प्रस्ताव है वो इस दौरान जो है इस बैठक में रखे जा सकते हैं, जिस पर सरकार द्वारा जो है इस दौरान मोहर लग सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें पायल की जिस तरीके से जो सत्र है, मानसून सत्र यहाँ पर शुरू होने जा रहा है 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का जो मानसून सत्र है वो इस दौरान भराड़ीसैंण में होगा। तो उसको लेकर के पूरी तरीके से जो तैयारी है सरकार की वो इस दौरान की जा चुकी है। साथ ही साथ अब जो कैबिनेट है, कैबिनेट में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, जो मुद्दे हैं वो इस दौरान रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। और देखा जाए तो 19 जुलाई से, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 19 अगस्त से जो है मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का भी काफी आक्रामक नजर आएगा, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में मानसून सत्र से पहले धामी कैबिनेट की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 19 अगस्त से लेकर के जो है यहाँ पर 22 तारीख तक के जो है दौरान ये सत्र चलेगा। तो ऐसे में पूरी जो तैयारी है वो सरकार की ओर से तो की ही गई है। साथ ही साथ विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष ने भी जो है इस दौरान पूरी तैयारियां यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए इस दौरान की हुई है सत्र के दौरान। तो ऐसे में यहाँ पर बात करें, जो सवाल है यानी कि प्रश्न है वो 400 से अधिक जो है इस दौरान यहाँ पर प्रश्न सचिवालय विधानसभा को विधायकों ने भेज दिए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है सत्र में इस दौरान जो है पूरी भूमिका यहाँ पर सरकार की रहेगी, उसको लेकर के भी जो है इस दौरान ये काफी महत्वपूर्ण जो आज मंत्रिमंडल की जो बैठक है, कैबिनेट बैठक है, वो इस दौरान यहाँ पर मानी जा रही है। जी पायल,
बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। देखा जाए विनय तो कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में बीते दिनों खबर आई कि जो है कांवड़िया एक पहाड़ी से गिर गया, पैर फिसल कर। अब ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो है पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ी रास्तों से होकर कांवड़ियों को गुजरना होता है। ऐसे में क्या इस मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांवड़ यात्रा इन दिनों चल रही है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और हरिद्वार से जल लेकर के इस तरीके से वो जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र जो है इस दौरान उत्तराखंड जाना जाता है। तो ऐसे में काफी दिक्कतें जो है भारी बारिश के चलते इस दौरान जो है देखने को मिलती है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के जिस तरीके से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर घटनाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं जो इस दौरान विराम तो लगा ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि जिस तरीके से जो कांवड़िया है, एक कांवड़िए की इस दौरान जो है नीचे गिरने से यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो धामी सरकार है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहती ही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड आने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो तमाम जो प्रयास है वो इस दौरान किए जाए। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है पायल की कांवड़ यात्री जिस तरीके से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए, हरिद्वार जिस तरीके से बड़ी संख्या में वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कांवड़ियों की अगर बात की जाए तो कुछ कांवड़िए इस दौरान जो है पहाड़ी क्षेत्रों का भी जो रुख है वो इस दौरान करते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो सीधे सीधे जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा में वो लोग पहुंचे हैं तो उनको उसी तरीके से इस दौरान रहना चाहिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो इस दौरान जो है यहाँ पर लोगों की भी सामने आती है। तो ऐसे में बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हर तरह से जो भी संभव यहाँ पर प्रयास हो सके वो इस दौरान जो है यहाँ पर यात्रियों के लिए किए जाए। चाहे जिस तरीके से बात करें चारधाम यात्रा भी जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है उस पर भी धामी सरकार का पूरा फोकस है। और साथ ही साथ इसके अलावा कांवड़ यात्रियों की अगर बात करें, कांवड़ यात्री भी जिस तरीके से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उसको लेकर के भी पूरा फोकस जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हुआ है। जी निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से की गई है। और देखा जाए तो सीएम धामी ने बीते दिनों एक बैठक ली थी जिसमें जो है हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की गई थी। अब ऐसे में सुरक्षा मानक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं विनय, क्योंकि बीते दिनों जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की गई तो सुरक्षा मानक भी एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी साबित हुई यहाँ पर। तो जो बैठक है आज की, क्या उसमें हवाई सेवाओं को विस्तार को लेकर और सुरक्षा मानकों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए पायल, जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी इन दिनों चल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ में जिस तरीके से यहाँ पर हेली सेवाओं पर फिलहाल जो है रोक लगाई गई थी खराब मौसम के चलते, उसको लेकर के भी जो है इस दौरान इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यात्रियों को दी जाए, उसके लिए धामी सरकार का जो प्रयास है वो लगातार रहता ही है। और जिस तरीके से अभी वहाँ पर बात करें तो केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं वो अभी फिलहाल जो है घोड़े खच्चर से जिस तरीके से इस दौरान आगे का जो यात्रा है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हेली सेवाएं जो है फिलहाल इस दौरान यहाँ पर बंद की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की इसको लेकर के भी जो चर्चा है वो इस दौरान इस कैबिनेट में की जा सकती है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि सीएम धामी की आज जो कैबिनेट बैठक जो है लेने वाले हैं सीएम धामी, और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको देहरादून से देते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाया जाना जरूरी है। इसी के साथ हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का
भी सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने के साथ ही चारों धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए। और काशीपुर की मंडी में रिश्वत का खेल उजागर होने के बाद अब कार्रवाई का अगला चरण शुरू हो चुका है। मंडी सचिव पूरन सिंह सैनी को विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने के एक दिन बाद उन्हें अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरन सिंह सैनी को फल मंडी में लाइसेंस जारी करने के एवज में 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता शफायत और शकील अहमद की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। पूरन सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी तक विजिलेंस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूछताछ के दौरान कुछ और नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में मंडी प्रशासन से जुड़े और लोगों पर भी कार्रवाई की आशंका बनी हुई है। और कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों के द्वारा हंगामे की खबरों के बाद यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और संभल विधायक इकबाल महबूब के द्वारा कांवड़ियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी दिए जाने पर संतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल निरंजनी अखाड़े में नवनियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिपुरी के सम्मान समारोह में आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संभल विधायक इकबाल महबूब सनातनियों के एकजुट हो जाने से घबरा गए हैं। संतों का कहना है कि जो इन लोगों ने हिंदुओं को हमेशा बांटने की कोशिश की है और ये लोग हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं, जो लगातार सनातन को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं। जिसकी जैसी भावना होगी वह हर किसी को उसी के अनुरूप देखेगा। कांवड़िए गुंडे नहीं, वे तो भगवान भोले के भगत है। कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि सनातनी लोगों को बदनाम और बांटा जाए। प्रसाद मौर्य है, आज से नहीं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ वो सनातन का विरोध कर रहा है और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो परेशान हो चुके हैं। इस समय एक स्वामी प्रसाद नहीं, कई स्वामी प्रसाद जो विरोधी दल है परेशान हो चुका है कि सभी सनातनी एक हो गए हैं। करोड़ों की संख्या में पूरा सनातनी इस समय यूपी और उत्तराखंड में क्यों है, ये लोग परेशान है। ये विरोध करके अपने आप को जो है लोकप्रिय होना चाहते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से बचना होगा और हमें दिखाना होगा जहाँ 7 से 8 करोड़ की कावड़ है, अगले साल ये कावड़ 15 करोड़ की जो है यूपी में और उत्तराखंड में होगी। इन्होंने प्रयास किया था कि हमें जातिवाद में बांटे। आपने देखा होगा अखिलेश जी ने भी प्रयास किया था, ब्राह्मण यादवों को बांटने का प्रयास किया था। अब कोई पूछे ये कौन है, ये सब हिंदू है, ये सब सनातनी है और ये परेशान है कि हिंदुत्व का इतना बड़ा मेला क्यों हो रहा है। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है श्रावणी महापर्व, जिसमें हम त्याग, तपस्या और साधना और देवादिदेव महादेव की उपासना करते हैं। कांवड़ यात्री कभी गुंडे नहीं होते, कांवड़ यात्री हमेशा शिव भक्त होते हैं। पुरातन में भी जब हमारे ऋषि महर्षि यज्ञ पूजा आदि करते थे तो उसमें राक्षस आकर के विघ्न व्याधि डालते थे। आज भी वही राक्षस आकर के हमारे कांवड़ यात्रा में विघ्न व्याधि डाल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने। हल्द्वानी में जिला पंचायत का पनियाली ग्राम सभा जिला पंचायत सदस्य की सीट काफी रोमांटिक हो गई है। इसी सीट पर भाजपा के 3 दावेदार उम्मीदवार अपने अपने पद की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी के रूप में बेला तोलिया को भाजपा ने अपना प्रत्याशी माना है। वहीं प्रमोद बोरा की पत्नी और लखन सिंह नकटिया की पत्नी ने दावेदारी की है, जिसको देखते हुए सीट काफी रोमांचक हो गई है। वहीं अपने समर्थन में भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया ने कहा कि जिस प्रकार से मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, यह तय है कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है और जो मेरे प्रतिदिन दिए वह भी भाजपा के पूर्व में सदस्य थे, लेकिन उन्होंने भाजपा से बगावत करने के बाद उनकी भाजपा ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। यह केवल मुझे हराने के लिए लोगों से अपना प्रचार नहीं बल्कि मेरा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वहीं काला ढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि अगर आपने किसी अन्य सदस्य को अपना उम्मीदवार अपना वोट देकर उसे जीता दिया तो विकास होना मुश्किल है।
हमेशा मेरा सपोर्ट दिया है, मेरा समर्थन किया है और आज भी ये सभी लोग मेरे समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भी देख रही हूँ, सब लोग मुझे उनकी वीडियो भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो ये अपना प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने दुष्प्रचार करके आपके लिए इन्होंने वोट कर दिया है। जो मेरे विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आई, वो क्षेत्र में नहीं आई, वही अपने घरों में बैठे रहे, वही नहीं आए तो वो मुझे क्षेत्र में कहाँ से देखेंगे। बेला तोलिया जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, तो सबको उसमें लगना ही लगना है, तो हम भी उसमें लगे हुए हैं और बेला तोलिया जी को सब पहचानते हैं, जानते हैं। इस क्षेत्र से तो विशेष रूप से वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रही है, बिल्कुल अच्छे मतों से, बहुत बड़े मतों के अंतराल से वो जीतेंगी, तो चारों सीटों को हम विजयी बना सकें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये ऐलान किया है कि आप जिताओ, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। पार्टी और सरकार से कहेंगे कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पुनः, क्योंकि सबको पता है कि बेला तोलिया अधिकृत प्रत्याशी है, तो अब ये भ्रम फैलाने से, फोटो लगाने से कोई फर्क जनता में नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पवित्र और पौराणिक महत्व की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शुरुआत में इसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी न कर सके। शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रहे हैं। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, जबकि प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना है और इस बार भी जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत चुनावों में भी भाजपा को व्यापक समर्थन मिलेगा और यह जनादेश विकास को नई गति देगा। उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया। इधर भराड़ीसेन में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र 19 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। 4 दिवसीय इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभावित है। अब तक विधायकों ने सरकार से 480 से ज्यादा सवाल पूछे हैं, जिनमें ज्यादातर प्रश्न विकास, योजनाओं, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। सत्र को लेकर जहां विपक्ष तीखे सवालों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं सरकार सभी विभागों से जवाब तैयार करने में जुटी है।
अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद सचिवालय विधानसभा ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 480 से अधिक जो प्रश्न है वो इस दौरान विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर सचिवालय विधानसभा को भेज दिए गए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरह से सत्र को लेकर के तैयारी में है, तो सरकार की भी अगर बात की जाए तो सरकार भी उनके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो काफी हंगामेदार भी रह सकता है। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई थी, जिस पर सत्ता पक्ष जहां अपने विभिन्न तर्क दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि भाजपा सरकार पर भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था। वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा ही खड़ी की गई है। धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए क्या किया है। राज्य सरकार वहां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सत्र आयोजित कराकर इतिश्री कर देती है। हमारी मांग है कि वहां कम से कम 1 महीने का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि 2027 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गैरसैंण में हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। और प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के प्रचार में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।